You all have actually created magic. आप लोगों ने actually जादू बनाया है, फिल्म नहीं बनाई है। सनी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम अनिल शर्मा मेरे ख्याल से आपके घर आए थे, आपको एक स्टोरी की 2 लाइन सुनाने, you know, शक्तिमान जी ने अनिल को सुनाई बात, एंड अनिल ने आपके पास आकर आपको ये कहा, exactly at that moment when you heard, 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि उसका स्वाद खराब हो जाए, बहुत डरता था। इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं, और इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, तो उसका सीड सुना तो मुझे अच्छा लगा, तो ऐसा रिया लगता है इसमें हम कर सकते हैं, एंड देन आपस में लग गए। The rest, as they say, is history. शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी, जब आपने कहानी सुनी, you must have gone back to 2001, गदर एक प्रेम कथा, आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली, उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो कीप वॉचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब तो मैंने देखा ऐसे ठीक है। जब शर्मा जी आए, I met him for the first time and he sat opposite me, और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहाँ बेटा फंस जाता है, बाप, द इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स, शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, and I can say it over here, he was very honest and he said, for me this is my make or break film. It is either my last film or it will give me a lease of life, because the responsibility of Gadar 20 साल पहले with my son and Sunny sir, but more importantly जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब there's nothing more for me, मतलब, and it was that conviction. एंड एज अ प्रोड्यूसर रियली, आई मीन, एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप पैक कर सकते हैं। फिर पीछे बहुत सारी झगड़ा लड़ाई हुई, वो सब हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019, और 2019 ही क्या था, एंड देन वी वेंट ऑन फॉर 3-3.5 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। वाओ, कोविड आ गया। अनिल जी, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर मेक एंड ब्रेक फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए, क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियाँ आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया? तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण, राम जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वही जब बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। वो कन्विक्शन था मेरे पास, तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया, मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं, आंखों में एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा, और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप, इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते।
यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें, मैंने क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन व्हिच इज आई हैव सीन एनीवेयर डन, एंड आई सेड दैट्स द वे इट शुड बी। जिंदगी में कितने किस्से, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow here I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से we will have that kind of a talent which was there, which is not existing much now. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, they are doing, everybody is talented, but वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूँ। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी। इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर मैंने ऐसा कोई माइक अपसेट बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया कि मैं सीक्वल सोचूं ही। शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे, कुछ सोचिए सीक्वल। मुझे सब लोग बोलते हैं जहाँ भी जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी। लाज रखने वाली बात थी। हाँ जी, और इसकी जो दिलों में लोगों के, तारा सिंह, सकीना, जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे। तो कि एक फिल्म करने के लिए फिल्म की जाए तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसी बातें चलती रही। फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहाँ वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। और अनिल जी को मैंने फ़ोन किया, अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नवरात्रे का दिन है। मैं वहाँ पहुँचा। बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से सनी साहब को फ़ोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू। क्या बात है, क्या बात है। शारिक, फिल्म तो बन गई, इस फिल्म का प्रमोशन भी, you all are aware of it, बहुत ही निराला था। I think the promotion started with the release of गदर एक प्रेम कथा। You know, it was like a trailer. The first trailer of Gadar 2 was releasing गदर एक प्रेम कथा। ये थॉट कैसे आया और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप टच अपॉन कर सके कि क्या-क्या आप लोगों ने किया एंड क्यों सोचा कि कुछ नया होना चाहिए इस फिल्म में? नहीं, तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने, मार्केटिंग टीम ने थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट, एंड दैट वाज आल्सो यूनिक क्योंकि वही कैरेक्टर इज गोइंग फॉरवर्ड हियर आल्सो। द ब्यूटी ऑफ इट इज द सेम कैरेक्टर, इज द सेम फैमिली कमिंग 22 years later। तो थोड़ा वो दैट प्लेबुक ऑफ कोर्स वी गॉट सम स्पेसिफिक आइडियाज फ्रॉम दैट, बट आई वाज वेरी क्लियर कि ये
ये 1 महीने 2 महीने का कैंपेन नहीं है। हम लोग ने एक्चुअली पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और व्हाटएवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था। दैट इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है। बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था, तो वी टुक लाइक वो पीआर करा। उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा, बट विद इम्पैक्टफुल इवेंट्स। एंड लकली एज आई सेड, सनी सर इज बीन द मोस्ट, जो इतना व्यूअर्स हो वरीड इंटायर टीम के, सनी सर आते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे कैसे। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिग बॉस फिनाले इन जनवरी या फरवरी में था, ऑफ द टीवी वाला, वेयर सनी सर एंड अमीषा तारा